सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया था और क्वेश्चन नंबर 36 पे आज से बढ़ेंगे। पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिन पे आ जाए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 गतिविधि। लिखा गया कि पियाजे के अनुसार बच्चे को सीखने की जरूरत नहीं है, बच्चा स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से युग्म का मिलान सही है। संवेदी चालक अवस्था, मूर्त समस्याओं का परतर्क, पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था, प्रतिवृत्ति सोच तथा विकेंद्रीकरण। तीसरा है मूर्त संकीर्णात्मक व्यवस्था, वस्तु का अस्थायित्व तथा जीववादी सोच। चौथा है औपचारिक संकीर्णात्मक व्यवस्था में मूर्त सोच। युग्म का सही मिलान पूछ रहा है इसमें से, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था व मूर्त सोच। 4 इसका आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि अमूर्त चिंतन बच्चों के औपचारिक संकीर्णात्मक व्यवस्था में शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और इनमें परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक सोच विकसित हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये है संवेदोगामक, पूर्ण संकीर्णात्मक, तीसरा है मूर्त संकीर्णात्मक, चौथा है औपचारिक संकीर्णात्मक। लिखा गया है सेंसरी मोटर, इसका इंग्लिश में सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉर्नेट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संकीर्णात्मक। क्यों हो जाएगा? तो यहाँ लिखा गया कि औपचारिक संकीर्णात्मक व्यवस्था में बच्चे का चिंतन निगात्मक होता है और अमूर्त चिंतन बच्चा शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जीन पियाजे ने अधिगम की किस प्रक्रिया में महत्व दिया है? जीन पियाजे ने अधिगम की किस प्रक्रिया में महत्व दिया है? क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 सीखने के लिए तत्परता, दूसरा नकारात्मक पूर्णबलन, तीसरा प्रतियोगी प्रभावना, चौथा कार्यात्मक स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सीखने की तत्परता। जीन पियाजे ने सीखने की तत्परता पर ज़्यादा जोर दिया है। कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के संकीर्ण ज्ञान निर्माण हमेशा सीखने के लिए तत्परता रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। संवेगी चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न, दूसरा है पूर्ण संकीर्णात्मक व्यवस्था, वस्तु अस्थायित्वता का प्रारंभ,
तीसरा है मूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। चौथा है अमूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था, परिकल्पना निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अमूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में समझ। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कथन और कारण पे। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में, और क्या कह रहा है, ध्यान में नहीं रख पाती। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्ण संकीर्णात्मक चरण में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्ण संकीर्णात्मक चरण में, सही बात है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? ऑप्शन 1 संरक्षण, ऑप्शन 2 अनुक्रमता, ऑप्शन 3 सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, ऑप्शन 4 तार्किक अनुप्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा तार्किक अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1 पार, दूसरा वस्तु अस्थायित्व, तीसरा स्कीमा, चौथा समवर्ती विकास का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा का अर्थ मानसिक संरचना के अनुसार व्यवहार करना है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? तो एक है संवेगिक गत्यात्मक, दूसरा है पूर्ण संवेगिक गत्यात्मक, तीसरा है मूर्त संकीर्णात्मक, चौथा है औपचारिक संकीर्णात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मूर्त संकीर्णात्मक। लास्ट में इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संकीर्णात्मक। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहल्सबर्ग के साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जीन पियाजे के द्वारा। तो लिखा हुआ है कि इसको पढ़ लेते हैं। नैतिक विकास का मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों ने दिया था। पहले जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई, बाद में जीन पियाजे से प्रभावित होकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर
अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होता है। तो इसका 47 का ऑप्शन देख लेते हैं। 47 का ऑप्शन देख लेते हैं। एक संवेदीगामक, दूसरा पूर्ण संकीर्णात्मक, तीसरा मूर्त संकीर्णात्मक, चौथा औपचारिक संकीर्णात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संवेगात्मक, संवेदीगामक लिखा गया है, देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अनैच्छिक क्रियाएं बच्चा संवेदीगामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो बिना ज़्यादा सोचे समझे स्वचालित रूप से होता है, जैसे ताली की आवाज़ से बच्चे का चौंकना, पलकें झपकना आदि। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजित अवस्थिति, पूर्ण संयोजन और पूर्ण वृत्तियों करके सुसंगत प्रणाली में लाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है संगठन, यूनिटी। विचारों का व्यवस्थीकरण करना संगठन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में क्रियाओं और एक देशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मूर्त संकीर्णात्मक। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा तार्किक चिंतन तीसरी अवस्था पूर्ण संकीर्णात्मक अवस्था में करता है। जो बच्चा है वह तार्किक चिंतन पूर्ण संकीर्णात्मक व्यवस्था में करता है। पूर्ण संकीर्णात्मक व्यवस्था में मूर्त संकीर्णात्मक व्यवस्था में करता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण और अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन है केवल समावेशी, दूसरा केवल समायोजन, तीसरा समायोजन और समायोजी दोनों, ना तो समायोजी ना ही समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, समायोजन और समावेशन और समायोजन दोनों। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करना सक्षम हो जाता है? तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए संवेदीगामक, ऑप्शन 2 पूर्ण संकीर्णात्मक, ऑप्शन 3 मूर्त संकीर्णात्मक, ऑप्शन 4 औपचारिक संकीर्णात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 औपचारिक संकीर्णात्मक। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस प्रक्रिया द्वारा प्रमुख बदलाव होता है? ऑप्शन ए संतुलीकरण द्वारा, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, रटकर स्मरण द्वारा, विलंबन नकल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 संतुलीकरण के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 1 संतुलीकरण के द्वारा। लिखा गया कि जब व्यक्ति के सामने नई परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उनकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। उस संतुलन को दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन एसिमिलेशन करता है या समायोजन अकोमोडेशन। ऐसा करने से उनकी मानसिक स्थिति संतुलित हो जाती है। संतुलन की यह अवस्था संतुलीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53
जीन पियाजे क्वेश्चन नंबर 53 जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाता है? उनकी अग्रवर्ती सोच, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, उनकी समस्याओं का समाधान युक्तियाँ, उनका परासंज्ञानात्मक कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली को व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की अस्वीकृति देना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, स्कीमा कहलाता है। लिखा हुआ है कि स्कीमा व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीमा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेष कठिनाई महसूस करते हैं? ऑप्शन 1 है उत्तर पारंपरिक, पूर्ण संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा पूर्ण संक्रियात्मक। लिखा गया कि पियाजे के अनुसार पूर्ण संक्रियात्मक स्तर पर बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता, जिसे इकोसेंट्रिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे जोड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि क्वेश्चन नंबर 57 रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा ज़्यादा दूध है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, इसका आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का अर्थ है उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं को देखना। क्वेश्चन नंबर 57 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है संवेदीगामक, पूर्ण संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, औपचारिक संक्रियात्मक। लिखा गया कि सामाजिक मुद्दे और न्याय ये शब्द अमूर्त है। अमूर्त चिंतन बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन में करता है। अमूर्त जैसे न्याय, बुद्धि, बेरोजगारी आदि चिंतन। क्वेश्चन नंबर 58 एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी लंबे हैं तथा छड़ बी छड़ सी से लंबा है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबा है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह यही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक व्यवस्था विकास के किस अवस्था में है? पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था में, इसका आंसर हो जाएगा।
मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। मूर्त में बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 59, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चे द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए मूर्त संज्ञानात्मक संवेदीगामक, तीसरा है पूर्ण संकीर्णात्मक, चौथा है औपचारिक संकीर्णात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण, क्रमागत, पूर्ण अंश और होल पाठ का ज्ञान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है डैश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रियाएं। ऑपरेशन का अर्थ है कि सोच, विचार एवं चिंतन करना, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 61, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7-11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता है। डैश की आवश्यकता है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए परिकल्पनात्मक निगमनात्मक, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती चिंतन पटलाव, ऑप्शन 3 निष्क्रिय अनुसरण, ऑप्शन 4 वस्तु स्थायित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पलटवार परिवर्तित चिंतन। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं? नकल तो बच्चा शुरू करता है संवेदीगामक में। संवेदी अवस्था में बच्चा के अनुसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद करना शुरू कर देता है? मूर्त संकीर्णात्मक घटनाओं के क्रम का ज्ञान बच्चे को मूर्त संकीर्णात्मक व्यवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनछेदित सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 संवेदी गत्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 65, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है। एक स्कीमा सही परिणाम नहीं दे रहा तो डैश उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। पियाजे के अनुसार आनुवंशिकी रूप से क्रमादेशिक जैविक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 परिपक्वता, मैच्योरेशन या मैच्योरिटी या मैच्योरेशन। जैविक परिवर्तन अपने आप होते हैं जिन्हें परिपक्वता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 ये है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित
युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संवेदित चालक अवस्था मानसिक प्रहसन में जूझना। ऑप्शन 2 पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था वस्तु अस्थायित्व का विकास। ऑप्शन 3 मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं का पता लगाना लेकिन अमूर्त नहीं। अमूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था प्रतिवृत्ति क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा मूर्त तार्किक चिंतन शुरू करता है। चिंतन करने को संक्रिय कहा जाता है। अमूर्त चिंतन बच्चा मूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था में करता है। क्वेश्चन नंबर 68 जीन पियाजे के रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। ऑप्शन 1 वातावरण में अंतःक्रिया करके। ऑप्शन 2 अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके। ऑप्शन 3 दूसरों का अनुसरण करके। चौथा इनामों का प्रशासित करके प्रत्याशा करके। राइट आंसर हो जाएगा 1 वातावरण से अंतःक्रिया करके। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया। वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिकता महत्व दिया। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे खुद से व दूसरों की मदद से क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 3। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया गया। इसका दिया हुआ है कि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव बताता है। जीन पियाजे इनके प्रभावों को नकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक और उसके परिभाषित करने वाले विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। ऑप्शन 1 पूर्ण संज्ञानात्मक व्यवस्था जीववाद। ऑप्शन 2 संवेदी चालक अवस्था प्रतीकात्मक। ऑप्शन 3 मूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था स्थगित अनुकरण। ऑप्शन 4 अमूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 70 का हो जाएगा 1 पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था और जीववाद। पूर्ण संज्ञानात्मक व्यवस्था और जीववाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आ जाते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 71 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में और समावेशी किसकी पूरक प्रक्रिया है। 1 अनुकूलन सीखने की निकटस्थ संचालनात्मक चित्रण अग्रिम आयोजित जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर 1 अनुकूलन हो जाएगा अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 क्वेश्चन नंबर 72
जीन पियाजे और लेबास्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। निष्क्रिय से सक्रिय की ओर, निष्क्रिय से सक्रिय की ओर। जीन पियाजे और लेबास्की ने सीखने की प्रक्रिया को निष्क्रिय से सक्रिय की ओर स्थानांतरित किया। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 ये रहा। एक 5 साल का बच्ची है को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उस पत्थर को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन में, बड़ी लाइन में, एक वृत्त। फिर उन पत्थरों को बार बार गिनना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? संख्या का संचरण। इसका आंसर हो जाएगा संख्या का संचरण। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके। बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 75। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? लचीलापन और गतिशीलता। अध्यापक में लचीलापन और गतिशीलता का गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती है? यह कैंडी एक टॉफी है, इसलिए यह कैंडी मीठी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, मूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था। आंसर हो जाएगा 3 मूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था में बच्चा चिंतन करना शुरू करता है। मूर्त संज्ञानात्मक व्यवस्था में बच्चा चिंतन करना शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 77। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संज्ञानात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? ऑप्शन दिया। रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उनकी बहन ने उसको 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई। प्रत्येक ने कुल कितनी खाई? यदि ए तुलना रूप बी सबसे बड़ा और बी से बड़ा सी और ए और सी का संबंध क्या है? सी का संबंध क्या है? 3, क्वेश्चन नंबर 3, सी प्रथम युद्ध के क्या परिणाम है? डी 4 और 9। इसका आंसर हो जाएगा 2। यदि ए की तुलना में बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है? ट्रांजिटिव थॉट सकर्मक चिंतन पूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था में करता है। क्वेश्चन नंबर 78। ये रहा क्वेश्चन नंबर 78। जहां तक भाषा विकास का संबंध है, किसने कहा है कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? जीन पियाजे। विचार पहले आता है, विचार का सिद्धांत दिया।
क्वेश्चन नंबर 79, जीन पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन 1 परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलन। ऑप्शन बी संगठन, संतुलीकरण, अनुकरण और सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन सी संकीर्णात्मक भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सहपाठी पाठन। 4 सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, सजा का प्रस्तुतिकरण और निवारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। बच्चे में राइट आंसर हो जाएगा 1 परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ आते। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 79 होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, सामूहिक एकाल्प की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 81, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? शैक्षणिक तकनीक किसमें से क्या करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखेगा। जीन पियाजे बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है। जीन पियाजे, इसको याद रखिएगा, जीन पियाजे बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 82, इसका तो स्कीमा हो जाएगा। जीन पियाजे है तो स्कीमा देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन की बुनियादी चरण को क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या विचार और वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। क्या कहलाता है? स्कीमा। राइट आंसर हो जाएगा 1। राइट आंसर हो जाएगा 1 स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी इतना बड़ा। क्वेश्चन नंबर 83 ये रहा। पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। विकास के स्तर का मिलान करें। ऑप्शन ए औपचारिक संकीर्णात्मक व्यवस्था, तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरक्षण योग्यता, पूर्ण संकीर्णात्मक व्यवस्था, परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना, मूर्त संकीर्णात्मक व्यवस्था, वस्तुओं की स्थिति की समझ आरंभ, संवेदी संकीर्णात्मक व्यवस्था, प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, ए सही है, ये सही है दोनों। ए का 1 ये दोनों सही है। औपचारिक संकीर्णात्मक व्यवस्था, तर्कपूर्ण चिंतन एवं संरक्षण योग्यता। और दूसरा का हो जाएगा डी। दूसरा का हो जाएगा पूर्ण संकीर्णात्मक व्यवस्था या प्रतीकों की सोच। तीसरा का हो जाएगा बी मूर्त संकीर्णात्मक व्यवस्था, परिसंक्रियात्मक तर्क और अमूर्त चिंतन आरंभ। 4 का सी हो जाएगा वस्तु की स्थिति की समझ आरंभ, संवैधानिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 ये रहा। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? विद्यार्थियों के लिए सक्रिय खोजबीन,
अरे उसमें बच्चे में जिज्ञासा रहेगा तभी हम सीख पाएगा। बच्चे संज्ञानात्मक निर्माण बनाते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जीन पियाजे का थॉट। क्वेश्चन नंबर 85, ये रहा क्वेश्चन नंबर 85। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आता है? निरंतरता और असतता। दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं स्थिर है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 86। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को किस सक्रिय रूप में निर्मित करते हैं? यह कथन किस ने प्रस्तावित किया? यही हो जाएगा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल गो से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि को गो से बड़ी है, तो यह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है? सकर्मक अनुमान। आंसर दिया हुआ है कि सकर्मक अनुमान ट्रांजिटिव थॉट पूर्ण संज्ञानात्मक व्यवस्था की पहचान। उदाहरण, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और सी ए और सी का क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षकों की गतिविधि, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तर नवीन अनुभव प्रदान करना, संज्ञानात्मक नकारात्मक प्रबल सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गो, 1, 2 और 3। शिक्षक की गतिविधि, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तर नवीन अनुभव प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही मिलान है? शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। नहीं, गलत है। पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन 3। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। ऑप्शन 4 मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण का शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण करवाता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। अप्सा आलू की एक चिप्स को खिलाते हुए कहती है, तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार की प्रतीकात्मक विचार की अवस्था की विशेषता है? पूर्ण संज्ञानात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 91। एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालक चकित होकर बोला, वाह, इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आत्मसक्तता और समावेशन। क्वेश्चन आत्मसातता, एसिमिलेशन जैसा ज्ञान वैसा व्यवहार, पूर्ण ज्ञान के आधार पर व्यवहार करना, इनमें नया ज्ञान बदल जाता है। जैसे
जैसे घोड़े को कुत्ता बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ये रहा क्वेश्चन नंबर 92। 9 वर्षीय लीला ने बटनों का संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उनमें सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया। फिर उन्हें एक छोटे छेदों के आधार पर दोबारा विस्तृत किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पे है? पूर्ण संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वास्की के विचारों के मुख्य अंतर दर्शाता है? मुख्य अंतर दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वास्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखता है। ऑप्शन 2। जीन पियाजे बच्चे को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखता है, जबकि वास्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखता है। ऑप्शन 3। पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वास्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वास्की के लिए बच्चे की बात आत्मकेंद्रित का घातक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के अनुभवों करने पर जोर देते हैं, जबकि वास्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ के रूप में देखता है। राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, ये रहा क्वेश्चन नंबर 94। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों का चित्र दिखाया जाता है। उनमें 4 लाल 12 नीले होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय, बच्चे अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ है विशेषता के आधार पर वस्तुओं को बांटना। क्वेश्चन लास्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म, 94 खत्म। नेक्स्ट चैप्टर है लीव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट चैप्टर है लीव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट चैप्टर बाद में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 तक कवर कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका लीव वाइगोत्स्की, चैप्टर नंबर 5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।